अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 300 300। सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हम बैठे हैं अशोक विहार के फेस 1 में। अशोक विहार में पिछले काफी सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और समस्याएं यहाँ पे अनेक तरह की समस्याएं हैं। अशोक विहार में क्या समस्याएं हैं, आइए हम मिलाते हैं आपको यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता जी इनसे, नीरा गांधी जी से। नीरा गांधी जी काफी सालों से समाज सेवा कर रही हैं, बहुत इन्होंने समाज सेवा के कार्य किए हैं। आइए सबसे पहले हम इन्हीं से मिलते हैं। तो नीरा गांधी जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कुछ। मेरा नाम नीरा गांधी है। मैं एज ए सोशल वर्क, पहले तो मैं बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हूँ काफ़ी टाइम तक, और विधानसभा की भी मीटिंगों अटेंड वगैरह करी काफ़ी हद तक। लेकिन मैं एज ए सोशल वर्क में ज़्यादा विश्वास करती हूँ बजाय पॉलिटिक्स में जाने के। तो उसमें क्या है कि मेरा यही रेजिडेंशियल है। तो सोशल वर्क में अभी तक आपने क्या क्या काम किए हैं? सोशल वर्क में हमने ये काम किए हैं, जैसे गरीब लड़कियों की हमने शादियां करवाई हैं, और जो बेसहारा लोग होते हैं उनको हमने गुप्त दान दे करके मिल करके हमारे ये 22 जनों की न्यू अपराजिता एक संस्था हमने बनाई थी। अच्छा जी। तो अब तो हम 1 साल से उसमें काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम हर साल फरवरी में उनकी 31 या 21 कन्याओं की शादी करवाते हैं। अच्छा। उसमें हम सबका सहयोग होता है, कोई कुछ देता है दान में, मतलब और उनको हम एक लड़कियों को ऐसी गरीब कन्याओं को हम स्टेबल करते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों, ताकि वो किसी के अधीन ना हो। उनको किसी को हम सिलाई का काम करवाते हैं, मशीनें दान करवाते हैं, और मेहंदी का काम सिखा दिया। जो मतलब लड़कियों के पर्पज़ से जो भी काम होते हैं हम उनको फ्री सेवा देते हैं मिल करके। और दूसरा, हम लोग जो है मतलब गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं। उसके लिए हमने टीचरें रखी थी। अब ये 1 साल से नहीं हो रहा, नहीं तो हमने जो अच्छे बच्चे होते हैं हम उनको अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन भी करवाते हैं, जो पढ़ लिख कर अच्छे बन जाते हैं। हमने उसके लिए टीचरें भी रखी थी, जो कि ये बेरीवाला पार्क में लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने है, जो वहाँ पर हमने बच्चों की ट्यूशन्स वगैरह भी ली हुई है। खुद हम सब लेडीज़ जा कर के उनको पढ़ाने का काम करते हैं, सिखाने का, लड़कियों को, गरीब लड़कियों को पढ़ाई करवाने का, मेहंदी वगैरह का कोर्स करवाने का सारा काम ये हम उनको करवाते हैं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो यही मेरा सोशल वर्क है। और साल में एक बारी फरवरी में हम शादियां करवाते हैं गरीब लड़कियों की। ये हमारी न्यू अपराजिता संस्था बनी है, जो हम ये ऐसे सोशल वर्क करते हैं सारे मिल करके। अच्छा नीरा जी, अभी ये तो हो गई आपकी मतलब जो आपने सामाजिक काम किए हैं उसके बारे में। अब हम आते हैं, आप अशोक विहार विधानसभा में क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं? अशोक विहार में? हाँ जी। अशोक विहार में समस्याएं ये हैं जी, पहले तो जैसे सेफ्टी वाइज मैं सबसे पहले बताती हूँ कि आजकल यहाँ पर चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, और ये लड़कियों पे जैसे पीछे से कमेंट करना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। और चोरी वगैरह होनी, जैसे अब ये मोटरें वगैरह गलियों में से, लोगों के काम ना होने का रीज़न, ये लोगों के पास काम नहीं है तो वो चोरी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक कुछ ऐसा काम बनाया जाए जो हर तरीके के लोगों को अच्छे से कुछ ना कुछ जॉब मिले या कुछ काम करे, ताकि हमारे देश में चोरी चकारी कम हो, ये जो मारा पीट होती, छीनना झपटी, ये सब कम हो। अच्छा नीला जी, आपने बताया कि यहाँ पे चैन स्नैचिंग और ये चोरी वगैरह, मोटर खोल ले जाना, ये चोरी की काफी वारदातें हैं, बहुत है। अभी दिल्ली सरकार ने पीछे अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम दिल्ली में भारी मात्रा में काफी सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। तो अशोक विहार में सीसीटीवी कैमरों की क्या स्थिति है? देखिए जी, लगे तो हुए सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे, लेकिन कई ऐसे जो काम नहीं कर रहे हैं। बस वो देखने के लिए लगे हुए हैं। और दूसरा, ये साफ सफाई पे भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे गलियों की सफाई वो नहीं होती, दवाई का छिड़काव वो नहीं होता बिल्कुल भी, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे गर्मियों में मच्छर वगैरह होते हैं या रेनी सीजन में होते हैं, उस टाइम कोई भी नहीं आता कि दवाई छिड़कने के लिए, नहीं तो हर बार ही आते थे।
तो ये थोड़ी सी शिकायत लोगों की सबकी है मेरे से कि आपने क्या किया, या आप जो सोशल वर्क करते हो तो आपने ये क्या, ना तो कोई वो धुआं डालने आते हैं जैसे मच्छर वगैरह होते हैं, वो हम बोल के कंप्लेन करके आएंगे तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आते। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा नीरा जी, अभी दिल्ली सरकार ने अपनी एक शराब नीति बनाई है नई वाली, जिसमें शराब खरीदने की पहले उम्र जो अगर कोई ठेके पे जाता है तो 25 साल से कम के नहीं जाते थे। अब दिल्ली सरकार ने 21 साल कर दी है कि कोई भी कॉलेज से निकलेगा 21 साल का वो शराब के ठेके की लाइन में लग जाएगा। इसको आप कितना सही मानती हैं? मैं तो इसको गलत मानती हूँ कि पहली बात तो शराब के ठेकों पे उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए। जो 21 साल के हैं या 21 से ऊपर भी हैं उनको तब भी नहीं देनी चाहिए। अगर देनी भी है शराब तो आप लिमिट में दो ना, अनलिमिट में ब्लैक में क्यों दे रहे हो आप? शराब पर तो वैसे तो बैन होना चाहिए, लेकिन बैन नहीं हो सकता, ये मेरे को पता है। हाँ जी, हाँ जी। बैन नहीं हो सकता, बट दिल्ली सरकार ने अभी एक जो शराब की जो नीति जारी की है उसमें उन्होंने कहा कि हम हर वार्ड में कम से कम 2-3 शराब की दुकान खोलेंगे और वो भी प्राइवेट सेक्टर को दे जा रहे हैं। तो लेकिन ये गलत है। हाँ तो ऐसे तो क्राइम बढ़ेगा। अगर आप जगह जगह पे खोल दोगे शराब के ठेके तो फिर तो लेडीज़ का निकलना दुश्वार हो जाएगा घर से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, अच्छे लोग हैं वो तरीके से घर में बैठ के पीते हैं। जो आपके रिक्शे वाले हैं या और लेबर क्लास के लोग हैं वो तो ये सब नहीं देखते ना, उनको तो जैसी मर्जी मिल जाएगी वो पियेंगे और पी के फिर वो गलत काम करते हैं सड़क पे, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। हाँ जी। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए, बजाय इसकी जगह पे लोगों को काम दिए जाएं। जो बेरोज़गारी है उनको रोज़गार मिले, जिससे उनकी समस्याओं का हल हो, ताकि वो क्राइम हमारे देश का सुधर सके, क्राइम कम हो सके। तो मैं तो चाहती हूँ सबसे पहली बात तो हमारी दिल्ली पुलिस को स्टिक होना पड़ेगा। हाँ जी, जरूरी है, जरूरी। दिल्ली पुलिस जब तक स्टिक नहीं होगी, आज बॉम्बे की पुलिस स्टिक है तो बॉम्बे सेफ है। हाँ जी। बॉम्बे में क्राइम कम है, दिल्ली में ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस, मैं सही बता रही हूँ, दिल्ली की पुलिस बहुत ही लेज़ी, थोड़ी सी है लेज़ी। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो स्टिक हो जाए ना, पावर मिल जाए उनको और वो गलत काम ना करे, जैसे अब ये लोग आपके चालान वगैरह काटते हैं अपना, खुद तो वो पुलिस वालों को मैंने कईयों को देखा वो बिना मास्क के भी घूम रहे होते हैं, हाँ जी। उनके ऊपर कोई चालान नहीं है। हाँ जी। आम पब्लिक के लिए चालान हो गए 2000 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो गलत है ना तरीका। अच्छा नीरा गांधी जी, हम आते हैं वापस अपने विधानसभा पर। यहाँ के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? उनके काम से हम ठीक हैं, संतुष्ट हैं, पर उसके साथ क्या होता है, वो भी विधायक भी क्या करेगा जब तक हम पब्लिक सपोर्ट नहीं करेंगे। विधायक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना, हाँ जी, हाँ उसके लिए जनता का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि जनता को भी आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए, ताकि हमारे एक विधायक को भी सपोर्ट मिले और वो भी हमारा एक दूसरे के साथ संबंध रहे, तो वो भी अच्छा कार्य करेंगे। जब हम खुद अच्छा, पब्लिक अच्छा कार्य करेगी तो विधायक भी हमारे साथ है। अच्छा नीरा जी, आप अपने क्षेत्र, जैसे कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्षेत्र की जनता को अपनी कोई अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद आप सेफ रहो, अपने घर अपना आप खुद साफ़ सफाई का ध्यान रखो, गली मोहल्ले का ध्यान रखो, ताकि कहीं भी गंदगी ना हो। हमें ये शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो हमारा कूड़ा पड़ा तो हम क्यों उठाएं, उसके घर के आगे पड़ा। हम अगर उठाएंगे तो शर्म से हो सकता सभी एक दूसरे के आगे बढ़ चढ़कर सफाई का ध्यान रखेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि सबके सहयोग से सफाई हो, सब अपने अपने घरों के साफ़ सुथरा रखेंगे तो फ़ायदा वो मतलब ही नहीं होता कि भाई हमारे यहाँ कोरोना आ जाए। कोरोना आने का तो मतलब ही नहीं है। अगर हम जब तक साफ़ सफाई का खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारी हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिल कर के अपने अपने घरों की, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का। तो कोरोना से बचने का तो एक यही इलाज है। सैनिटाइज़र तो क्या करेगा, हम मेन अपना हाथ मुंह धोते रहे, ज़रूरी नहीं कि हमें सैनिटाइज़र को यूज़ करना है। सैनिटाइज़र में तो अल्कोहल बहुत होता है, उससे हमें और भी स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बजाय उसके आप और भी घर में जो भी चीज़ें पड़ी हैं, डिटॉल है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम अपने आप को हाइजीन रख सकते हैं, अपने बच्चों को हाइजीन रख सकते हैं, उनको बच्चों को गंदगी में जाने से बचाएं। तो दर्शकों, आपके आसपास भी अगर कोई जन समस्या है, कोई समस्या है, क्षेत्र की किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और नीरा गांधी जी ने आपको अशोक विहार की समस्याओं से अवगत कराया। आप सभी का धन्यवाद।
हमारे सभी लोगों के सहयोग से सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ आप सभी सुरक्षित रहें, साफ रहें, अपने देश को साफ रखें। ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सभी मिलकर के साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमारा देश ऊपर बढ़ चढ़ करके आएगा। तो हम चाहते हैं कि सभी को इस नए साल की बहुत बहुत मुबारक